नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के असंगठित क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और शहरी मलिन बस्तियों की गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण किया जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में कल से 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला शुरू होगा। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के आज 10 वर्ष पूरे। नवरात्रि का त्योहार आज से शुरू। देवी दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के असंगठित क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, घरेलू नौकर के रूप में कार्यरत गर्भवती महिलाओं और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इसके लिए 4 अक्टूबर से 15 दिन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने एएनएम द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं के 3 एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ANC अनिवार्य रूप से करने को कहा। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु का अनिवार्य रूप से डेथ ऑडिट करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए सभी विभागों को समन्वित रणनीति से काम करने की सलाह भी दी। ऊधम सिंह नगर जिले के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में कल से 116वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि किसान मेले में स्टॉल लगाने के लिए 400 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों द्वारा विकसित नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि किसान इसका लाभ उठा सकें। इस साल हमारा 116वां अखिल भारतीय किसान मेला 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक होगा। हर साल यहाँ पर 300 से ज्यादा स्टॉल लगते हैं। इस साल की खूबी यह है कि 400 स्टॉल इसमें लगेंगे और इसमें हमारी जितने भी तकनीकियां जो हमारे द्वारा विकसित की गई हैं उसका हम स्टॉल लगाएंगे, किसान भाइयों को उसके बारे में अवगत कराएंगे। और इसके अलावा जो इस क्षेत्र में जो किसान और उद्योग और इसमें संबंधी जो कृषि में जो भी विकास हो रहे हैं, जो भी तकनीकियां और होंगी वहां पर, वो उसके भी स्टॉल लगेंगे। मेले में लगने वाली कृषि उद्योग प्रदर्शनी में किसानों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। 4 और 5 अक्टूबर को फल फूल, शाक भाजी, मत्स्य उत्पादन प्रदर्शनी का आयोजन होगा। 6 अक्टूबर को पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय परिसर में पशु प्रदर्शनी और प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 7 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण के साथ मेले का समापन होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून के दून अस्पताल में आपातकालीन विभाग के तहत नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन ICU और हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दून अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर शुरू होने से न्यूरो, सर्जरी, स्त्री रोग और ऑर्थो सहित अन्य बीमारियों के सरलता से ऑपरेशन हो सकेंगे, जिसका लाभ आम लोगों को मिल सकेगा। इसके अलावा अस्पताल में अब हर प्रकार के अल्ट्रासाउंड सहित EEG और ECG की सुविधा भी मरीजों को मिलेगी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मेडिकल फैकल्टी और विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम की 10 वर्षों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसे विषयों पर अपने विचार रखे।
मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री तथा आम नागरिकों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। पिछले महीने मन की बात में श्री मोदी ने कहा था कि कार्यक्रम की 10 साल की लंबी यात्रा ने एक माला का रूप ले लिया है, जिसकी हर कड़ी में नए अनुभव, नई कहानियां और नई शख्सियतें जुड़ती चली गईं। चमोली के कोलपुड़ी गांव निवासी शहीद नारायण सिंह का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद नारायण सिंह भारतीय सेना में सिपाही के पद पर तैनात थे। वे 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना के विमान से 102 अन्य जवानों के साथ चंडीगढ़ से लेह जा रहे थे। इस दौरान रोहतांग दर्रे के पास वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें विमान में सवार सभी 102 जवान शहीद हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम सभी है जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। नवरात्रि का 9 दिवसीय त्योहार आज श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रदेश भर में करीब 16 लाख घरों पर प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने की योजना है। UPCL मुख्यालय में इसके कंट्रोल रूम स्थापित हो चुके हैं। यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड होगा और प्रीपेड मोबाइल की तरह उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज करवाकर जितना चाहें उतनी बिजली उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कार्यदायी संस्थाओं को नियुक्त कर दिया है। UPCL के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे बिजली चोरी रोकने के साथ ही उपभोक्ताओं को विद्युत उपयोग की पल पल की जानकारी मिल सकेगी। पूरे देश में करीब 20 करोड़ उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाए जाने से उपभोक्ताओं को बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। बिलिंग संबंधी शिकायतों की कमी से बेहतर उपभोक्ता की संतुष्टि होगी। उपभोक्ताओं को खपत की डिटेल का विवरण मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। बिलों में जो लेट पेमेंट सरचार्ज लगता था वह सरचार्ज भी समाप्त हो जाएगा। उनको जो सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती थी, सिक्योरिटी भी नहीं जमा करनी पड़ेगी। 4% का उनके बिलों में रिबेट दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस प्रदेश के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार इस मीटर के जरिए जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। स्मार्ट मीटर की बात सरकार कर रही है, लेकिन पहले उपभोक्ताओं से तो पूछेंगे वो इसके लिए तैयार है नहीं है आप। और अगर स्मार्ट मीटर लगाने की पहल सरकार को करनी है तो पहले अपने सरकारी संस्थानों से करे, अपने कर्मचारियों से करे। और स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग जो आशंकित भी हैं, सरकार को सबसे पहले आम जनमानस की संख्या का समाधान करना चाहिए, उसके बाद इस पर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं भाजपा स्मार्ट मीटर को जनता के हित में बता रही है। कांग्रेस की ओर से स्मार्ट मीटर का विरोध किए जाने पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि स्मार्ट मीटर बिजली चोरी रोकने में सहायक होंगे। कि बिजली चोरी रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और कांग्रेस इसमें भी नुक्स निकाल रही है। तो कांग्रेस क्या चाहती है? क्या वो चोरों के साथ खड़ी है क्या, जो बिजली चोरी कर रहे हैं? या कांग्रेस इस संस्कृति को बढ़ावा देती है क्या? अरे सरकारें उन्होंने भी चलाई है, कुछ अच्छे काम सरकार करती है, तो आप सराहना नहीं कर सकते तो चुप तो रह सकते हैं कम से कम। आखिर बिजली का इतना क्राइसिस होता है, समस्या हमारे सामने खड़ी होती है, कई बार हमको बिजली खरीदनी पड़ती है बाहर से, तब हम यहाँ पर आपूर्ति कर पाते हैं। तो कांग्रेस को कम से कम सोच समझ के बयान देने चाहिए, ऐसे बयान न दे जिससे समाज में ऐसी भ्रांतियां खड़ी हो जाए और समाज में गलत चीजें स्थापित हों। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में शुरू हो रहा है। पहला मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच होगा। भारत अपना पहला मैच कल न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। विश्व कप में कुल 10 टीम भाग ले रही हैं और यह टूर्नामेंट 20 अक्टूबर को समाप्त होगा। भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार को खेला जाएगा। चमोली जिले में सड़क मार्गों के बंद होने के कारण जिन गांवों में राशन नहीं पहुंचा है, उन स्थानों पर घोड़े खच्चर की मदद से कल तक राशन पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राशन पहुंचाने संबंधी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।
पूर्ति निरीक्षकों से गोदामों की स्थिति, दुकानों का निरीक्षण और विभागीय योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी न मिलने पर जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षकों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा। हरिद्वार के जिलाधिकारी कमिंद्र सिंह ने रोशनाबाद स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं और उनसे स्पष्टीकरण लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अवकाश स्वीकृत कराए बिना कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के असंगठित क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और शहरी मलिन बस्तियों की गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण किया जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में कल से 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला शुरू होगा। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के आज 10 वर्ष पूरे। नवरात्रि का त्योहार आज से शुरू, देवी दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।